आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर हमारे बाकी चैप्टर से अलग है। चैप्टर 1 और 2 मैनेजमेंट के बारे में चल रहे थे, आगे के 5 चैप्टर भी मैनेजमेंट के बारे में हैं। लेकिन जो थर्ड चैप्टर है ये इस पूरे टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी इसकी बात आगे के टॉपिक्स में होती रहेगी। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे बिज़नेस पर बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। कुछ चीज़ें हमारे बिज़नेस के अंदर होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बिज़नेस से बाहर चल रही होती हैं, जिसका इफ़ेक्ट हम पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता रहता है। तो उन सारी चीज़ों को जो हमारे बिज़नेस से बाहर होती हैं और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उन चीज़ों को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, चाहे पर्सन हो, इंस्टीट्यूशन एंड ऑल द फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बट दे में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। वो सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी जो हमारे कंट्रोल में है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। वो सारी चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई फोर्स हो, कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो हमारे परफॉर्मेंस को अगर अफेक्ट कर रही है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं? पहला है इट कॉन्स्टिट्यूट्स टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर जिस भी चीज़ों की बात हो रही है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। जो अंदर के लोग हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस से बाहर की चीज़ें। अगर हम बात करें हमारे स्कूल की, केवी की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ, या केवी के लिए एनवायरनमेंट का मतलब हुआ टीचर्स स्टूडेंट्स को छोड़कर जो बाहर के लोग हैं वो उसके लिए एनवायरनमेंट में आए। तो ऑल, और बाहर के लोग, बाहर की दुकानें, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस। ये जो ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करी, ये फोर्सेस स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और जनरल भी हो सकती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब हुआ जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, जिनका इफ़ेक्ट सीधा मेरे बिजनेस पर पड़ेगा और किसी पे पड़े या ना पड़े, जैसे मेरे कस्टमर्स, मेरे सप्लायर्स, जिनसे मैं डायरेक्ट डीलिंग कर रहा हूँ। और जनरल फोर्सेस का मतलब है कि जिनका इफ़ेक्ट, जिन चेंजेस का इफेक्ट, जिन ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट सब पे पड़ता है। जैसे आजकल लॉकडाउन हुआ है तो उसका इफेक्ट सभी बिजनेस पे पड़ रहा है, किसी एक तरह के बिजनेस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जो लॉकडाउन है ये एक जनरल फोर्स है। ऐसा नहीं कि इसका फ़र्क सिर्फ मेरे बिजनेस पे पड़ा है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसका इफेक्ट सिर्फ मेरे बिजनेस पे पड़े, जैसे सीबीएसई एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ से चेंज इन सिलेबस होगा तो इफेक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। केवी का कोई रूल आया तो उसका इफेक्ट सिर्फ केवी पे पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिक फोर्स हुई, उसमें प्राइवेट स्कूल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। तो स्पेसिफिक फोर्स, जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स जिसका इफेक्ट सिर्फ सीधा मुझ पे पड़े, मेरे कस्टमर, मेरे सप्लायर्स, मेरे इन्वेस्टर्स, जो भी मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो स्पेसिफिक फोर्स में आए। और जनरल फोर्स में जो हमारे आसपास के और लोग हैं और चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट हम पे इनडायरेक्टली पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, ये आसपास की जो सिर्फ जिसका इफेक्ट सीधा मुझ पे नहीं पड़ रहा है, सब पे कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट पड़ रहा है, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेड। जितनी भी फोर्सेस होती हैं, जितनी भी ये फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले जब घर में कोई गेस्ट आता था
तो हम उसके सामने कोल्ड ड्रिंक सर्व करते थे। अभी भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आज की डेट में जूसेस ज़्यादा सर्व होते हैं। हम मार्केट से जूस परचेज़ करते हैं, क्योंकि 15-20 साल पहले क्या हुआ था कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में एक कुछ पेस्टिसाइड्स मिले थे, सबसे कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा डिस्करेज किया गया और जूसेस सबसे इन्वेंट हुए और जूसेस को मार्केट में उतारा गया। और जूस लोग आज की डेट में हेल्दियर लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने लग गई हैं। तो ये चेंजेस इन लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हुआ है। पहले पहले लोग हेल्दी फूड खाते थे, अब लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स, है ना। लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मिलने लग गया, आज का प्रोटीन शेक्स पीते हैं, तो इन चीज़ों का मार्केट बढ़ गया। ये पहले कम था, पहले सब लोग दुकान पर जाके सामान खरीदते थे, अब आज के डेट में ऑनलाइन खरीदते हैं। तो इसकी वजह से हर चीज़ ऑनलाइन मिलने लग गई है। तो किसी ना किसी, क्योंकि लोगों के पास ऑनलाइन क्यों खरीदने लग गए हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है, वो स्पेशली दुकान नहीं जा सकते। आज की डेट में बिजीनेस ज़्यादा हो गई है, इसी तो हर चीज़ एक ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, क्या चेंज आएगा हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्या फ्यूचर में होने वाला है एनवायरनमेंट में, हम पूरे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और कई बार तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन प्रिडिक्ट कर सकता था आज से 2 महीने पहले कि इस तरीके से हमारे साथ होगा, हम लॉकडाउन में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बिजनेस ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन उन सबके बिजनेस जो है उनको वहीं पर रोकने पड़े। कई लोगों की दुकानें बंद हैं आज की डेट में। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी भी हमें नहीं पता है कि 3 मई के बाद क्या होगा। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी अनसर्टेन है, उसे हम पहले से पहचान नहीं सकते कि भाई क्या होने वाला है, 4 मई को क्या होगा, 4 मई को क्या सिचुएशंस रहेंगी, कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, है ना। ये सब चीज़ें जो है लोगों के लाइफस्टाइल में क्या अंतर आए इतने दिन घर पे रहने के बाद, क्योंकि सब अपने घर का ही खाना खा रहे हैं, क्या वो अभी फिर बाहर खाना खाना शुरू कर देंगे, क्या रेस्टोरेंट्स की फिर से पहले की तरह इनकम बढ़ जाएगी, होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी खानों की, जोमेटो और स्विगी का काम फिर से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो लोगों के फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत अनसर्टेन है, उसे पहचानना और समझना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी होता है। जो इसको समझ गया वो सक्सेसफुल हो गया। अच्छा मैनेजर वही है जो इसको समझ जाए। नेक्स्ट है डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो लगातार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, जिसके साथ एडजस्ट होना भी इतना आसान नहीं होता है। कभी सब लोग टिकट्स लेते थे, रेलवे के लाइन में लग के लेते थे। आज की डेट में मैं अपनी ही बात करूं कि मुझे अराउंड 8 to 10 ईयर्स हो गए हैं कभी जाके लाइन में लगे हुए और टिकट्स लेते हुए। सब ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। बैंकिंग बहुत सारी, मैं कभी बैंक में जाकर ना कैश जमा करता हूँ ना कैश निकालता हूँ, मोस्टली ट्रांजेक्शन मैं ऑनलाइन करता हूँ। कैश जमा करने के लिए भी आज की डेट में एटीएम्स में ऑनलाइन कैश डिपॉजिटिंग मशीन्स आ गई हैं और पैसा निकालने के लिए एटीएम्स हैं ही। तो बहुत चेंजेस आ गए हैं और ये चेंजेस आते रहते हैं लगातार। उसी के हिसाब से आपको भी एडजस्ट होना पड़ता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को में इतनी सारी चीज़ें मिक्स होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम लॉ, यहाँ पे लॉ की बात भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोसाइटी की बात भी करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो बहुत मुश्किल चीज़ों से बना हुआ है और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो भी समझना बहुत मुश्किल है। और रिलेटिव का मतलब है कि इसका इफ़ेक्ट हर एक बिजनेस पे अलग अलग पड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जब डीमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी,
तो उस टाइम में आपने सुना होगा कि बहुत से बिजनेस को नुकसान हुआ, लेकिन वहीं पेटीएम जैसे ई वॉलेट्स जो थे उनका बहुत फ़ायदा हुआ, वो बहुत प्रोग्रेस कर गए। आज की डेट में पेटीएम हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया है। हम हर दुकान पे जाते हैं, मैक्सिमम दुकानों पे पेटीएम इंस्टॉल मिलता है आपको। हम मैक्सिमम काम ई वॉलेट्स वगैरह से कर रहे हैं। ये कहाँ से आया? ये आया नोटबंदी से, डिमोनेटाइजेशन से। डिमोनेटाइजेशन ने जो है हमें ऑनलाइन परचेजिंग करनी, मोबाइल वॉलेट से मोबाइल से पेमेंट करना, कार्ड पेमेंट करना, कार्ड यूज़ करना सिखा दिया। तो हर एक का नुकसान नहीं हुआ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा भी हुआ, है ना। अब आप पेट्रोल बढ़ता है तो पेट्रोल कंपनी को तो प्रॉफिट बढ़ हो जाता है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल कंपनी को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उनका नुकसान हो जाता है। तो हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग पड़ता है। अभी आप एग्जांपल लें कि डिमोनेटाइजेशन में, सॉरी डिमोनेटाइजेशन का छोड़ो, अभी लॉकडाउन की बात करते हैं। तो लॉकडाउन में क्या बिजनेस बंद है सभी बिजनेस का नुकसान हुआ है? नहीं। जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी शॉप्स खुली हैं, और आप देखेंगे कि आपके आसपास की दुकानें कुछ खुली हुई हैं, तो क्या उनकी सेल डाउन हो गई है? मेरे ख्याल से तो उनकी सेल पहले से बढ़ गई होगी, क्योंकि अब हम ना बिग बाज़ार जा पाते हैं, ना विशाल मेगा मार्ट जा पाते हैं। हम वो सारा सामान अपने पड़ोस की दुकान से ही खरीदते हैं, अपने नेबरहुड शॉप से ही खरीदते हैं। तो हम जो पहले बाहर से खरीद रहे थे तो ऑटोमेटिकली उनकी सेल बढ़ेगी। तो यहाँ इन लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन भी सामान नहीं मंगा पा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हम बिग बाज़ार, ऑनलाइन और यहाँ से सामान मंगाते थे, वो सारी चीज़ें हम अपने घर के पास वाली दुकान से खरीद रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सब्जियाँ वगैरह जो हमारे गली में आते हैं लोग, हम उनसे खरीद रहे हैं। तो इन लोगों की सेल पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है जब नॉर्मल सिचुएशंस थी, क्योंकि तब ये सब चीज़ें हम सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी चले जाते थे, बहुत सारा घर का सामान खरीदने के लिए हम बिग बाज़ार चले जाते थे, विशाल मेगा मार्ट चले जाते थे, या बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ चले जाते थे। लेकिन अब हम ये सारी चीज़ें अपनी घर में ही रहकर अपनी गली में से खरीद रहे हैं। तो ये जो गली में दुकानें हैं इनकी सेल बढ़ गई है। तो लॉकडाउन का इफ़ेक्ट इन पर पॉजिटिव पड़ा है, इनकी सेल बढ़ गई है, और जो दुकानें बंद हैं उनकी तो सेल कम हो ही गई है। इवन ऑनलाइन वाले बिजनेस की भी सेल कम हो गई है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उनकी सेल कम हो चुकी है। तो हर एक का इफ़ेक्ट, हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट जो है सब पे नेगेटिव नहीं पड़ता, सब पे पॉजिटिव नहीं पड़ता। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर एक चीज़, इन्वायरमेंट का, हर चीज़, हर एक का इफ़ेक्ट कंट्री टू कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस, रीजन टू रीजन अलग अलग पड़ता है।